सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। और मैं आप सभी लोगों के लिए आज फिर से इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर के आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसका नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, यानी कि प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है। आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग की, ठीक है ना। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। मैं सबसे पहले मीनिंग को पढ़ने से पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बता देता हूं छोटे शब्दों में, आसान लैंग्वेज में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी सेलर हो, लाइक मैं आपको बता दूं बच्चों, कोई भी सेलर होता है, कोई भी सेलर होता है, ठीक है ना। और एक प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं आप। अगर ये अलग अलग बायर्स को अलग अलग बायर्स को ये भी बायर्स है, ये बायर्स है, ये बायर्स है, ये सब बायर्स हैं, इनको अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सेल करें, अलग अलग प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सेल करें, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहा मैंने, समझ में आया सभी को। एक बार फिर से बता देता हूं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है एक प्रोडक्ट को, कोई भी सेलर हो, मैं सेलर हूं, एक प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है ना। इसकी मतलब बहुत सारी क्वांटिटी है, मतलब है एक ही तरह के, लेकिन मैं क्या करता हूं, सभी बायर्स को अलग अलग रेट पे बेचता हूं। किसी को तो ये 160 रुपए में दे देता हूं, किसी को दे देता हूं 150 रुपए में, किसी को दे देता हूं 180 रुपए में, तो किसी को दे देता हूं 140 रुपए में। इसको बोलते हैं, एक ही प्रोडक्ट हो, सेम प्रोडक्ट है, बट क्या है, आपने अलग अलग प्राइस ले लिया सब बायर से। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ देखा जाता है अक्सर, ये ओनली ऑन मोनोपोलिस कंपटीशन में देखा जाता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नहीं देखा। जो मोनोपोलिस्ट होता है ना, वही चार्ज कर सकता है ऐसी, क्योंकि वो अकेला एक ही प्रोडक्ट को बेच रहा है, बैठा हुआ है ना। तो अब बात करते हैं मीनिंग की। क्या कहता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू द चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइस बाय द मोनोपोलिस्ट और द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग डिफरेंट चार्जेस ले रहा है वो अलग अलग बायर से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर करता है इसको। कुछ डेफिनेशंस दी है क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर। अलग अलग बायर्स को अलग अलग रेट पे एक ही प्रोडक्ट को सेल करना ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू द सेल ऑफ technically similar product at price which are not proportional to their marginal cost। ये कहा किसने, स्ट्रिगर ने। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ सेलिंग द सेम आर्टिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस अंडर सिंगल कंट्रोल एट द डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट बायर। ये किसने कहा, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद JS बैन का भी एक ये डेफिनेशन दिया है बच्चों। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर स्ट्रिक्टली टू द प्रैक्टिस बाय ए सेलर ए चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट बायर फॉर द सेम गुड। किसने कहा ये, यस मैंने, यानी कि सब ने कहा एक वही बात है, कहीं वही बात है कि भाई एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग बायर्स को अलग अलग प्राइस पर सेल करना ही राइट। बस थोड़ा सा डिफरेंट करके सबने लिख दिया, ठीक है। आगे बताते हैं, आगे बात कर लेते हैं इसकी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरली टेक प्लेस इन केस ऑफ मोनोपोली। इस केस में देखी जाती है साधारणतया, जो ये मैंने बताया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन साधारणतया ओनली कहां देखा जाता है, मोनोपोली में। फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके टाइप्स दिए, नंबर 1 पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल लेवल पे, अपने अकेले के लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन करना क्या कहलाता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। इन दिस टाइप डिफरेंट प्राइस आर चार्ज टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। सेम प्रोडक्ट
सेम सर्विस देने पे अलग अलग बायर से अलग अलग चार्ज लेना ही पर्सनल प्राइस करने कहलाता है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक ट्यूशन टीचर्स है, एक्सेट्रा। अब सेम है, मैं ट्यूशन टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। एक बच्चे की कॉमर्स की फीस ले रहा हूँ मैं 450 रुपया, एक बच्चे से फीस ले रहा हूँ 650 रुपया। क्या हो गया? अलग अलग प्राइस। तो मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैं भी कर लेता हूँ, ये रियलिटी बात है, ठीक है। तो चार्जेस डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या कहता है? ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? हियर एंट्री पॉपुलेशन और एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट प्राइस आर चार्ज फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत कुछ लोगों ने आपस में ग्रुप बना लिए कि भाई हम इस एरिया के अंदर सेलिंग करेंगे, आप उस एरिया के अंदर सेलिंग करना। तो क्या हो गया ये भी? अब मान लीजिए दो जूट है हमारे पास, ठीक है, दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये किसी अलग एरिया में है, ये किसी अलग रूट पे है। प्रोडक्ट एक ही है, प्रोडक्ट ये भी सेम है और इनके पास भी सेम है। ये इस चीज को इस रूट पे बेच रहे हैं 160 रुपीज में, ये इसी प्रोडक्ट को इस रूट पे बेच रहे हैं 180 रुपीज में। उसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओके, ग्रुप। उसके बाद इसका एग्जांपल भी अच्छा है। क्या कह रहा है एग्जांपल? रेलवे चार्ज लोअर टिकट टू चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन आर मोर अदर इंडस्ट्रियल एरिया आर चार्ज मोर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल एरिया। दिस इज सिंपल एज सेकेंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। वेरी गुड एग्जांपल है बच्चों। नेक्स्ट मार्केट डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या कहता है? दिस मीन्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। अलग अलग मार्केट के अंदर प्रोडक्ट एक ही है, अलग अलग मार्केट के अंदर। मैं ये कैलकुलेटर पंसारी बाजार से 120 रुपए का लेके आता हूँ, लेकिन यही प्रोडक्ट अगर मैं कोर्ट रोड साइड किसी अदर मार्केट में चले जाऊँ तो वहां ये प्रोडक्ट 180 रुपए का मिलेगा। कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या कहता है बच्चों? नंबर 1, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स। ए मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम गुड्स प्रोवाइडेड दैट द कंज्यूमर आर नॉट इन अ पोजीशन टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम one to another. This could happen only if consumers either do not meet each other or in case they meet will not be able to exchange the goods. ठीक है ना? यानी कि क्या है? गुड्स को ट्रांसफरेबिलिटी यानी कि वापस करने का या किसी और को ट्रांसफर करने का ऐसा कोई भी चार्ज, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखते, है ना। जोग्राफिकल डिस्टेंस के बारे में पढ़ लो। इट मार्केट आर सुटेबल एट sufficiently long distance then the transfer of goods may not be economical. Example, if we consider Mumbai and Kolkata and कोल्हापुर मार्केट, यानी कि आप कंसिडर कर रहे हैं मुंबई और कोल्हापुर मार्केट एंड प्राइस डिफरेंस इज 50 रुपीज पर यूनिट। द ट्रांसफर ऑफ गुड्स आर वन बायर टू अदर बिटवीन द मार्केट इज नॉट एट ऑल इकोनॉमिकल। ये क्या है? इकोनॉमिकल के अंदर नहीं है। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल हर्डल्स, इफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन मार्केट टू अदर मार्केट, ए मोनोपोलिस्ट हु ऑपरेट्स इन बोथ मार्केट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी। ठीक है ना, ये पॉलिटिकल हर्डल्स के अंदर आ गया। लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस की कमी क्या कहती है? When the consumers are ignorant of the price difference, they will not mind paying higher price than what the other are paying. जहाँ अवेयरनेस की कमी आती है, अवेयर कर देते हैं। उसके बाद इनसिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस क्या कहता है? When the price difference is very small, यानी कि बहुत कम प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। द कंज्यूमर मैन वुड नो बॉदर अबाउट नेगोशिएबल प्राइस डिफरेंस, देयरफॉर इट इज पॉसिबल फॉर द मोनोपोलिस्ट टू हैव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये भी इसके अंदर ही आता है।
उसके बाद लिंक बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी, प्राइस और क्वालिटी के बीच में लिंक बिटवीन हो रहा है। व्हेन कंज्यूमर ड्यू टू इरेशनलिटी और एनी अदर रीजन कंसिडर हायर प्राइस एज एन इंडिकेटर ऑफ बेटर क्वालिटी देन द पॉसिबल फॉर द मोनोपोलिस्ट इज इन हायर प्राइस एंड सच कंज्यूमर को देखे है ना, कंज्यूमर को हाई क्वालिटी बता के, बढ़िया बता के सामान को सेल कर देते हैं, वो इसके अंदर आता है। लोकेशन, गुड सोल्ड इज इन sophisticated or rich location or sold is departmental store, many will charge higher than possible, good sold is poor locality। देखा होगा ना कि किसी गरीब के पास जा रहे हैं, किसी गरीब के पास जा रहे हैं सेलिंग करने, किसी गरीब लोकेलिटी के यहाँ, लोकेलिटी होती है, गरीब लोकेलिटी होती है, तो वहाँ जाकर के प्रोडक्ट को सेल करना बड़ा ही हार्ड होता है। और अच्छी लोकेशन के अंदर, अच्छी बड़ी हायर लोकेशन के अंदर सेल करना गुड्स को क्या कहलाता है, वहाँ के लोग रेट भी नहीं पूछते, बस डालते हैं। देखा होगा ना, अपने बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं और कुछ भी नहीं, हमारे जैसे लोग तो क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं ना खड़े होकर के, भाई इतने की लगा ले, इतने का लगा ले, है ना। तो वो चीज़ वहाँ नहीं होती। ये भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड भी करता है। टैरिफिक बैरियर आता है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट ये आता है, गवर्नमेंट सिग्निफिकेंस आता है, सेक्शंस आता है, गवर्नमेंट सेक्शंस आते हैं, यानी कि वेलफेयर, सोशल और पॉलिटिकल रीजंस आता है, ठीक है ना। और लास्ट आता है डिफरेंस इज इलास्टिसिटी। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मार्केट, इट इज पॉसिबल फॉर द मोनोपोलिस्ट टू हैव द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है ना। बाकी आप इसका चेक कीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़िएगा, आपने कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपने, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी हो कोई वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आपको 100% देने की, समझाने की। बाकी नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इसके आगे का जो पोर्शन है वो कल की क्लास में होगा। अभी के लिए इतने रहते हैं। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। गुड बाय बच्चों।